हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने वॉल्ट विटमैन के ऊपर उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था, उनकी बायोग्राफी आपको बताई गई थी। तो इसी वे में आज हम आगे बढ़ेंगे, जो कि इनके वर्क के बारे में बताया जाएगा कि इनके वर्क क्या थे। लास्ट क्लास में हमने बायोग्राफी की थी, अभी हम वर्क करेंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट आज हम करने वाले हैं ट्रांससेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म, एंड सेकंड विल बी फ्री वर्स पोएम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विल बी थर्ड, एंड हार्ब्रेड विल बी इट फोर्थ, एंड द वन ऑफ द फेमस पोइट्री ऑफ विटमैन दैट इज ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये चीज़ें आज हम करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। Walt Whitman, as I told you in last class that his birthday is on 1819 and death day means कि death year is 1892. So transcendentalism और realism क्या होता है? देखिए, transcendentalism उसे कहते हैं जब आप कोई भी पोइट्री या कोई भी लिटरेचर या कोई भी ड्रामा वगैरह लिखते हैं तो वो आप इस बिहाफ पे लिखते हैं कि इसका आपके पास एक्सपीरियंस है, बट यू डोंट हैव एनी एविडेंस, यू डोंट हैव एनी प्रूफ। बस एक्सपीरियंस है आपके पास, अनुभव है आपके पास, प्रूफ नहीं है कुछ। तो इसके बिहाफ पे आप कुछ ऐसा लिखते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांससेंडेंटलिज्म। एंड एज यू नो दैट रियलिज्म इज द बेस्ड ऑन द प्रूफ एंड एविडेंस। अगर रियलिज्म बेस पे आप लिख रहे हैं तो आपके पास प्रूफ और एविडेंस होगा। तो Transcendentalism is a type of pattern of a poetry that is written on the base of the personal experience. It has no evidence, while realism is written on the behalf of proof. तो ये चीजें हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो वॉल्ट विटमैन थे उन्होंने इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को मिला के लिखा था। यानी कुछ इनके कॉन्सेप्ट ऐसे होते थे जो कि रियल होते थे और कुछ ऐसे होते थे जो कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते थे। सॉरी, होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्री वर्स पोएम। दिस इज अ वे टू राइट एनी पोइट्री। फ्री वर्स पोएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का वे होता है जहां पे वेयर यू डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल, एनी काइंड ऑफ रेगुलेशंस, एनी काइंड ऑफ पोइट्री से रिलेटेड जो भी आपके रूल हैं, नियम है, कानून है, लॉ है, वो आप फॉलो नहीं करते हैं। इसमें आप अपने तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं और जो भी आपको चीज़ें दी हुई होती हैं, जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है उसके भी आप लिखना शुरू करते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि इसका रिदम क्या होगा, इसका पोइट्री डिवाइस क्या होगा, ये चीज़ें नहीं देखते हैं। दैट इज कॉल्ड द फ्री वर्स पोएम। सो Whitman was the first person who used to write this kind of the poem, and this is a way to write any poetry that does not follow any rule, law, pattern of poetry. It is used by Whitman many times. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन ऑन 1855। बस इनकी आप डेट याद रखें तो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। इट एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ बिलीफ बिटवीन द इंडिविजुअल्स दैट स्टार्ट्स ऑन द बिहाफ। ये अलग अलग लोग जो थोड़े सा आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो बहस करते हैं या जो किसी चीज के ऊपर बोलना चाहते हैं या डिबेट करते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये पोएम बनाया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में आप यही देखेंगे कि इसमें जो इस टाइप के जो लोग हैं जो अपने थ्योरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं, तो उनके बारे में या उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है, बहस टाइप में होती है और उसमें यह कहा जाता है कि व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो मैं एज्यूम करूंगा, जो मैं मानूंगा, वो आपको मानना पड़ेगा। तो इस बात पे बहस होती है, जो कि आजकल देखा भी जा सकता है कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो अपनी बातों को सही रखते हैं। दे डिड नॉट थिंक अबाउट द ग्राउंड लेवल थिंकिंग कि ठीक है, अगर वो बंदा बीमार दिख रहा है, उसको एक फीवर के तौर पे वो बीमार पड़ गया, तो हो सकता है यार कि कुछ और भी उसकी प्रॉब्लम्स रही होंगी। ऐसा नहीं है कि फीवर एक छोटी सी चीज़ है तो उसको फीवर ही हो, इसी वजह से वो रेस्ट करने लगा। कुछ और भी समस्या हो सकती है। तो ये भी एक उसी बेस पर है कि आपने जो मान लिया क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। इसके बिहाफ पर इन्होंने एक पोइट्री लिखी है जो कि जस्टिफाई करते हैं दोनों की बातों को, एंड व्हाई ट्राई टू प्रूव बोथ ऑफ देम। दोनों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप भी सही हैं, आप भी सही हैं। देखिए, एक्चुअल में ये चीजें सही नहीं होती हैं। जो चीज
एक्चुअल में होनी चाहिए, एट ए टाइम होनी चाहिए, और जब वो हो जाती हैं और पॉजिटिव वे आता है तो फिर वही सही है जो कि जिसने उसे सपोर्ट किया था। ठीक है, ये वाली बात जो है कॉन्सेप्ट है कि वो भी ठीक है और वो भी ठीक है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको किसी एक चीज को चूज करना है। सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपने 2 इंस्टीट्यूट में एक साथ अप्लाई कर दिया। फर्स्ट इज फिजिक्स वाला और सेकंड आपने अप्लाई कर दिया अन अकेडमिक में। अब आपका अन अकेडमिक में आ गया लेकिन आप फिजिक्स वाला में चाहते थे, तो ऐसे टाइम पे आपने जो डिसीजन जो आपको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, तो वहां पे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इस चीज को जो फेवर होगा वो सही माना जाएगा। ये सही नहीं माना जाएगा कि एक्चुअल में क्या सही है। तो इस टाइप की सिचुएशन काफी होती है आप लोगों की लाइफ में। इस चीज को अगर आप सोचें तो इनका पोयम काफी फिट बैठता है आपकी थिंकिंग पे। नेक्स्ट आते हैं हाफ ब्रीड। हाफ ब्रीड जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि यूएस के मिशिगन में एक जगह है जिसका नाम वॉरेन सिटी है। तो वॉरेन सिटी जो है वो मिशिगन में है, मिशिगन जो है यूएस में है। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ बाहर के जो लोग हैं मतलब आ जाते हैं, उनकी आपस में जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट टाइप की हो जाती है। कैसे तो बताते हैं। इट इज अ टेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन नेटिव अमेरिकन एंड व्हाइट सेटलर्स हु आर इनहैबिटेंट ऑफ वॉरेन सिटी मिशिगन। ठीक है, ये जो व्हाइट सेटर्स हैं जो वहां से मिशिगन से आए हैं वो भी यहाँ पे रहने लगे और जो नेटिव अमेरिकन हैं वो भी रहने लगे। तो जो नेटिव हैं और जो बाहर से आए हैं उनके बीच में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होता है, थोड़ी सी डिबेट होती है, थोड़ा सा बहस होता है। इस चीज के ऊपर उन्होंने पूरी एक कविता लिख डाली है। इट वॉज अ फेमस पोएम ऑफ वॉल्ट। तो वॉल्ट का ये फेमस पोएम था कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये क्योंकि वहां देखिए हमेशा से यही समस्या रही है। इवन सिविल वॉर भी इसी वजह से हुआ अमेरिका में कि नेटिव सिटीजन्स किसे हैं, किसको राइट मिलना चाहिए, बाहर के कौन है, ब्लैक कौन है, व्हाइट कौन है, किनको क्या राइट मिलना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरे का पूरा एक इनके यहाँ वॉर हो गया था। नेक्स्ट आते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन माई कैप्टन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। दिस इज स्टोरी ऑन द बिहाफ ऑफ द डेथ ऑफ द अब्राहम लिंकन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। इट वॉज रिटन इन 1865 और ये लिखा क्यों गया था क्योंकि वॉल्ट विटमैन जो थे काफी ज्यादा करीब थे उनके। इवन उन्होंने प्रेसिडेंट के बहुत ज्यादा करीब थे और उन्होंने एक वॉलंटरी के रूप में भी वर्क किया था, लोगों की सेवा की थी। और उसी बीच में सिविल वॉर ऑफ अमेरिका में इनकी डेथ हो जाती है और लिंकन की डेथ हो जाती है और इनके डेथ पर वो एक एलिगी लिखते हैं दैट काइंड ऑफ दिस पोएम और उसको वो शो करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात का कि उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज एन एलिगी that is written after the death of US President Abraham Lincoln, where Lincoln called captain of a ship। देखिए इस जो ओ कैप्टन माई कैप्टन में एक शिप को दिखाया गया है जो कि बताया गया है कि जो इस शिप के जो कैप्टन हैं वो अब्राहम लिंकन है और शिप कोई और नहीं बल्कि एक यूनाइटेड स्टेट ही है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट को आप कैसे लेके चल रहे हैं। बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत सारी हवाएं चलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं सुनामी वगैरह जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन एज अ कैप्टन आपको अपने जहाज को ही बचाना है, खुद को ही बचाना है और वो जहाज में जो भी सवारियां बैठी हैं, जो भी यात्री हैं उनको ही बचाना है। बेसिकली यही अपने आप में ये बताया गया है और ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप एक प्रेसिडेंट होके कैसे बचाएंगे सबको। तो कॉल द यूनाइटेड स्टेट्स दैट टेल्स अबाउट द यूएस सिविल वॉर। ठीक है, तो called captain of a ship and ship is called the United States। ठीक है, as I told you कि इसके बारे में इन्होंने ऐसा इसे पर्सोनिफाई किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं और इतना ही था आपका वीडियो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांससेंडेंटलिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है। ट्रांससेंडेंटलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट दैट you write something about your experience and about your nature on the behalf of your nature, on the behalf of your experience, but you don't have any kinds of proof, any kinds of evidence. Then this type of poetry and this type of writing is called the transcendentalism. And second is realism. Realism means that when you write something on the realistic things like you have evidence and you have proof, then it is called realism type of concept of writing
फ्री वर्स पोएम क्या होता है? फ्री वर्स पोएम उसे कहते हैं कि आप किसी भी रूल को फॉलो ना करें, इस टाइप की पोएम्स लिखें। कई बार ऐसा होता है कि एज अ पोइट आप फर्स्ट टाइम कुछ लिखना चाह रहे हैं, या राइटर हैं या पोइट हैं, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो अगर आप रूल्स को फिट नहीं बैठा पा रहे हैं तो आपके सारे आइडियाज वेस्ट चले जाते हैं, आप कुछ लिख नहीं पाते। तो उनके लिए फ्री वर्स पोएम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बेसिकली ये थिंग बताता है कि दो लोग जब आपस में अपना एक कॉन्सेप्ट रखते हैं तो वो भी सही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और हम भी सही हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में ट्रूली इंडीडली कौन सही है, ये पोएम इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है हाफ ब्रीड। हाफ ब्रीड जो है ये एक टेल है, एक छोटी सी स्टोरी कह सकते हैं, इसे शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, जहाँ पर मिशिगन से कुछ वाइट जो अमेरिकन से आ जाते हैं और जो नेटिव अमेरिकन को वो परेशान करने लगते हैं। इनके बीच में भी आर्गुमेंट होती है, बहसबाजी होती है, बेसिकली इसी के ऊपर ही है। नेक्स्ट ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है इनका। ओ कैप्टन माई कैप्टन में जो कैप्टन है वो शो किया गया प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को। सो होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपकी अब क्लियर हो गई होगी। और फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ओपन करके देखिएगा। उसके बाद भी कुछ परेशानी लगे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और दिन में कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे दूसरों का फायदा हो सके, और वो फायदा पॉजिटिव वे में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।